देखिए भाई, लास्ट वीडियो में हमने देखा कि किसी एलिमेंट्स का ठीक है उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करेंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करने का फायदा क्या था। उसका फायदा ये होगा हमें कि अभी हम उसी की हेल्प से बताएंगे कि ज्यादातर मेटल्स और नॉन मेटल्स उसमें से कौन कौन से आइडेंटिफाई इजीली कर लेगा। जैसे थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि हमने क्या बताया था कि जॉन डाल्टन ये बताया कि एटम तीन सा पार्टिकल्स होता है। कौन कौन सा बेटा? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और उन्होंने ये बताया जितने नंबर ऑफ उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, उन्होंने बताया कि न्यूक्लियस में क्या क्या होता है। न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्रोटॉन होता है और न्यूक्लियस से बाहर जो ऑर्बिट घूमते हैं उसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। न्यूक्लियस से बाहर जो ऑर्बिट होता है उसमें क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व होते हैं। ठीक है, ये सब मैं लास्ट में देख लिया था। अब हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से कैसे बताएं कि मेटल से नॉन। तो हम आपको पहचानने का तरीका बता रहे हैं इजी। ठीक है, जैसे आपने ने देखा था कि डॉट ने बताया कि फर्स्ट आर्बिट क्लास, सेकंड आर्बिट एट क्लास और थर्ड में एक इलेक्ट्रॉन्स मैक्सिमम हो सकते हैं। ठीक है, मतलब ये कंडीशन बेटर होती है अगर किसी के पास ऐसा कोई ऐसा एलिमेंट है जिसके ये पहले में डोइट कंप्लीट है, दूसरे में कंप्लीट कंप्लीट है, तो ऐसे बोलेंगे कि उसका मतलब एक इनर स्ट्रक्चर कंप्लीट है और उसको ज्यादा स्टेबल माना जाए। जैसे सोचो कि एक एलिमेंट मान लो मेरा है 2 7 और एक एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2 8। 2 7 किसका होगा? 2 7 यहां पर फ्लोरीन का होगा। ठीक है, फ्लोरीन कितना होता है 9, उसका इलेक्ट्रॉनिक है 2 7 और नियान में कितना होगा? तो नियान टॉप 2 8। तो कहने का मतलब नियान ज्यादा इनर्ट हो, इनर्ट का मतलब नॉन रिएक्टिव का। ठीक है, तो उसमें से नॉन रिएक्टिव तो ज्यादा है। ठीक, कहने का ये। ठीक है, तो इसी तरीके से हम बताएं जो तुमको पहचानने के तरीके से याद है क्या समझना है। एक चीज ये है कि अब देखो भाई उसमें तीन आर्बिट्स हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीन ही का आपको अभी काम यूज होने वाला है। ठीक है, तो बोल रहा है कि उससे जैसे मान लो दोस्तों ये मेरा है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे हम इनर मोस्ट, इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट। ठीक है, इसको बोलेंगे आउटर मोस्ट ऑर्बिट, आउटर मोस्ट ऑर्बिट। इसको बोलेंगे जो पहले वाला ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे इनर मोस्ट और जो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट होगा उसको बोलेंगे आउटर मोस्ट। ठीक है, मतलब तीन आ रहा है, इसका मतलब किसी क्या है 2 8 1। ठीक है, इसके इनर मोस्ट ये दो हो जाएंगे और आउटर मोस्ट क्या होगा ये वाला होगा। ठीक है, ऐसे है। ठीक है, तो देखो हम इनर मोस्ट और आउटर मोस्ट की बात करें तो समझ में यहाँ पे इसका मतलब ये है कि अगर आउटर मोस्ट में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन लेते हैं 1 है या 2 है या 3, तो कैटेगरी किसकी होगी? मेटल। तो कैटेगरी किसकी होगी? मेटल। ठीक है, और अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अगर आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन मतलब आउटर मोस्ट सेल कितने इलेक्ट्रॉन अगर है 3 है, अगर 4 है या 5 है या 6 है या 7 है या 8 है, 8 है तभी तो क्या होगा वो नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, और मतलब कहने का तो ये है कि हम आउटर मोस्ट को देखेंगे, अंदर वाले की बात नहीं करेंगे, हमको आउटर मोस्ट ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन देखना है। अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 4 to 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो क्या होगा? नॉन मेटल होगा। अगर 1 2 3 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो बोलेंगे वो मेटल की कैटेगरी में। ठीक है, ये सब देखो आगे हम अभी एग्जांपल से करते हैं। देखो भाई अब हम यहाँ इनकी बात नहीं करेंगे, यहाँ एक ही ऑर्बिट है। अब देखो अब ऐसे सोचो क्या ऐसा हो रहा है। देखो अब जैसे सोचो मान लो आप इसका करें बोरान कर रहे हैं। ठीक है, या बेरिलियम कर रहे हैं। बेरिलियम कितना होता है 4, बेरिलियम कितना होता है 4, ये तो 4 यहां से हम इसको कटेंगे। ठीक है, और देखो हम यहां से पहले रिएक्शन शुरू करते हैं। ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल आते हैं, इनको थोड़ा सा आपको लर्न करना पड़ेगा। नॉन मेटल देखो अब यहाँ पे इनर मोस्ट आउटर मोस्ट बात नहीं करना, यहाँ पे एक ही ऑर्बिट ही है। ठीक है, इससे आपको हाइड्रोजन और हीलियम के नाम पे। ठीक है, बात शुरू करेंगे लिथियम से।
अब देखो कुछ एक कुछ चीजें याद करनी है। अगर हमको 20 में से अगर 17 अपने तरीके से पता चल रहा है और 2-3 हमको अगर लर्न करना पड़े तो लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं सर अभी आपको बताया बोलने के बाद ऐसा कुछ नहीं है। अब यहाँ लिथियम शुरू करते हैं। अब देखो लिथियम के बाहर ये इनर मोस्ट में 2 है और आउटर मोस्ट में कितने हैं इलेक्ट्रॉन? 1। तो हमने बोला कि अगर आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो किसकी कैटेगरी में आए? वो मेटल कैटेगरी। तो लिथियम में क्या होगा? लिथियम में क्या होगा? मेटल कैटेगरी। लिथियम में क्या हो गया? मेटल कैटेगरी। ऐसे ही देखिए बेरिलियम में रहेगा। बेरिलियम देखो बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन्स? आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स। आउटर मोस्ट में 2 है, आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या बनेंगे? मेटल। तो बेरिलियम में क्या हो गया? मेटल। ठीक है, अब आगे देखो थोड़ा सा बोरान के लिए एक्सेप्शन है। अब ऐसे तो हमारे से ये चलेगा कि इसके बाहर 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। बाहर कितने हैं? आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो किसी कैटेगरी में आना चाहिए बेटा? मेटल कैटेगरी। लेकिन देखो भाई साइंस इस चीज को ऐसे इजीली एक्सेप्ट नहीं करता है। साइंस में बहुत एक्सपेरिमेंट करेगा, उसको कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेगा, उसके क्या क्या नेचर्स है। ठीक है, उसके नेचर्स को जो देखा गया बोरान को देखा गया ना कि ये मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का बिहेवियर शो करता है। ठीक है, मतलब दोनों के बीच की कंडीशन है। कुछ नेचर मेटल का है और कुछ नेचर नॉन मेटल्स का है। तो ऐसे बताया ऐसे एलिमेंट्स जिनका नेचर दोनों के साथ सिमिलर हो, मतलब दोनों की एक इन बिटवीन की कंडीशन हो, ऐसे एलिमेंट्स जो दोनों के नॉन मेटल और मेटल्स के बीच की कोई कंडीशन अगर उस नेचर को अडॉप्ट करता हो तो वैसे एलिमेंट्स को क्या बोलेंगे बेटा? मेटल। जिसको हम अंडरलाइन कर देना है, इसको थोड़ा सा आपको लर्न करना होगा। ठीक है, ये मेरा वाला चलेगा मेटल है। मेटल है। ठीक है, अब आगे आते हैं तो 2 तो हम आसानी से बता दिए। ठीक है, अब आगे आते हैं कार्बन। अब देखो भाई कार्बन के इनर मोस्ट में 2 और आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन। तो आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, 4 से लेके 8 तक जितने भी होंगे, 4 हो चाहे आउटर मोस्ट 5 हो चाहे 6 हो चाहे 7 हो चाहे आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन हो, इसको हम क्या बोलेंगे बेटा? नॉन मेटल। तो ये सब क्या हो रहा है? नॉन मेटल। ये बेटा क्या होगा सर? नॉन मेटल। नॉन मेटल क्योंकि सबके बाहर यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, यहाँ 7 यहाँ पे। तुम्हारा काम आसान है नहीं है? अब बताओ अब लर्न करना पड़ेगा? नहीं, हमको बस लर्न ये करना है कि अगर आउटर मोस्ट सेल को हमको देखना है कि आउटर मोस्ट सेल में आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ठीक है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। ओके, ये तरह हम पहले बता चुके थे कि कैसे फिल करेंगे। पहले ऑर्बिट ड्रॉ करना है और 2 के बाद जो बचेगा उसको सेकंड ऑर्बिट में, सेकंड में अगर फिल हो जा रहा है फिल के बाद थर्ड ऑर्बिट में। ठीक है, अभी सेकंड में भी काम चल रहा है, इसके बाद 11th पर खाएगा उसमें थर्ड वाला है। तो इतना अगर समझ आए बताओ फिर। ये देखो अगर जब आप घर पे करो, ठीक है, तो आप घर पे करोगे इसको आप खुद से करना। ठीक है, हाइड्रोजन हीलियम का एक ही ऑर्बिट है, सिंगल ऑर्बिट, इसलिए हम सोचते हैं नॉन मेटल कटेंगे क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती जुलती है। इनकी प्रॉपर्टी नॉन मेटल से मिलती जुलती है। ठीक है, आगे चलो। ये मेरा 1 to 10 तक क्लियर हो गया। तो 1 to 10 में बता कितने मेटल्स हैं कितने नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब हम देख रहे थे 1 to 20 तक जो मेरे एलिमेंट्स थे एटॉमिक नंबर 1 to 20 तक उनका हमने इलेक्ट्रॉनिक कैलकुलेशन देखे और फिर हमने ये देखा उसमें से कौन कौन से मेटल्स हैं कौन कौन से नॉन मेटल्स। ठीक है, उसी काम को आगे करते हुए आप चलते हैं। देखिए आप एटॉमिक नंबर 11 से 11 किसका बेटा? सोडियम का। 12 किसका है? मैग्नीशियम का। 13 एल्यूमिनियम, 14 सिलिकॉन, 15 फास्फोरस, 16 सल्फर, 17 क्लोरीन, 18 आर्गन, 19 पोटेशियम एंड 20 कैल्शियम। अब इनका सिंबल की बात देखो भाई, सिंबल जरूर रन होना चाहिए। सिंबल और एटॉमिक नंबर बहुत जरूरी है, उसके बिना आप कुछ भी नहीं करना साइंस। ठीक है, अब देखो सोडियम का सिंबल क्या है? Na। लेकिन हमने आपको क्या बताया था ज्यादातर एलिमेंट्स के सिंबल उनके लेटर से आते हैं। हम Na इसलिए करते हैं कि Na से नाम पे इसका लैटिन सोडियम का लैटिन नेम था नाट्रियम। क्या था? नाट्रियम। और उसके लैटिन नेम से का ये Na है, उसके लैटिन नेम से Na है। एक ही दो है, ज्यादा नहीं, एक दो है, उनको लर्न करेंगे हम। ठीक है, तो सोडियम का Na है। देखो इससे यहाँ पोटेशियम तो पोटेशियम का के, लेकिन तुम तो बोलोगे सर पोटेशियम का पे जी, लेकिन पोटेशियम का पे होगा तो फिर फास्फोरस से क्या होगा? ठीक है, दिक्कत है। पोटेशियम का लैटिन क्या होता है? कैलियम। क्या होता है? कैलियम। ठीक है, और उसी के लैटिन से ये कि वाटर रिलेटेड है। पोटेशियम के लैटिन से
के लेटर आया, ठीक है। यहाँ सिंबल बात होगी। अब सोडियम का सिंबल Na हो गया। अब देखो मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम का Al, सिलिकॉन का Si, फास्फोरस का P, सल्फर का S, क्लोरीन का Cl, आर्गन का Ai, पोटेशियम बता ही चुके हैं, गैलियम नेम होता है उससे Ai है, और कैल्शियम का Ca, ठीक है। अब आपको बात करते हैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। देखो अच्छा आप सोचो कि सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? अभी कल बताए थे कि जितना उसका एटॉमिक नंबर वही उसके एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और उतने ही कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन। मतलब जितना इसका एटॉमिक नंबर है उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे सोडियम के एटम में, और उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये बात समझ आ रही है? जितना एटॉमिक नंबर है उतना है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, और उतना है उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्म करेंगे तो हम बताया था करूँ कि पहले ऑर्डर पे कितने इलेक्ट्रॉन्स भरना है? 2। पहले अभी बचा कितना? 9 बचा है। टोटल कितने हैं? 11 ना। तो उसमें से 2 पहले ऑर्डर फिल करते हैं। दूसरे में कितना फिल कर सकते हो? 1। देखो दूसरे में फिल करो 1। अभी कितना बच रहा है? ये बताओ बेटा कि दूसरे में 9 कर सकते हैं? दूसरे में 9 में तो कोई दिक्कत है? अगर सोडियम के दूसरे ऑर्बिट में 2 9 में 11 तो कोई दिक्कत है? हाँ दिक्कत है, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन्स हो ही नहीं सकते। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा उसमें हो ही नहीं सकते। तो हमको क्या करना होगा? उसका मैक्सिमम एबिलिटी 1 नहीं है। सेकंड ऑर्बिट में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करना होगा? 1। और जो बचा कितना बच रहा है? 2 8 10। अभी इसमें 11 है ना, एक बचा ना बेटा, एक बार कहाँ डाला? तीसरे ऑर्बिट। यहाँ पर तीसरे ऑर्बिट का यूज, तीसरे सेल का यूज होना शुरू, ठीक है। इसमें कितना होगा बेटा? 2 8 एंड 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सोडियम हो गया 2 8 1। ऐसे मैग्नीशियम मॉलिक्यूल का 12 है, कितना होगा? 2 पहले में, दूसरे में 1, और लास्ट में कितना बचा? फिर एल्यूमिनियम का 2 8 3, सिलिकॉन में ऐसे ही 2 8 4, फास्फोरस का 2 8 5, सल्फर का 2 8 6, क्लोरीन का 2 8 7, आर्गन का 2 8 8, और पोटेशियम का 2 8। अच्छा ये अब यहाँ पे दिक्कत। अच्छा चल पड़ेगा, यहाँ हम क्या करते हैं मैंने ना, हम क्या करते हैं यहाँ से यहाँ तक का मेटल्स नॉन मेटल्स बता देते हैं। यहाँ से यहाँ तक मेटल्स नॉन मेटल्स अभी हम बताए हैं पहले कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन होंगे तो सब क्या होंगे? अगर आउटर मोस्ट सेल में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन्स में तो क्या होंगे बेटा? तो होंगे मेटल्स। यहाँ पे आउटर मोस्ट इनके लिए ये इनर मोस्ट हो गया, ये इनर मोस्ट हो गया। आउटर मोस्ट में क्या होगा? तो आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, ठीक है। तो 1 इलेक्ट्रॉन है तो क्या बनेगा? इसको मेटल्स होगा कि नॉन मेटल? तो हम बता रहे हैं कि क्या होगा? ये होगा मेटल, ठीक है। मैग्नीशियम क्या होगा बेटा? मैग्नीशियम होगा बेटा, बाहर ब्लू है तो कितने होंगे? क्या होगा? मेटल। ऐसे ही एल्यूमिनियम क्या होगा बेटा? मेटल, ठीक है। अब बात करते हैं सिलिकॉन। सीधे की बवाल देखो, बवाल इससे बोल रहे हैं जब तुम तो बवाल के साथ यहाँ इसके बाहर 4 है, सीधे इसको नॉन कर देते हैं। हाँ नॉन तो पसंद है क्योंकि बनाया आपको। लेकिन दिक्कत ये है कि जब सिलिकॉन की प्रॉपर्टी मिलाई गई देखा गया कि इसमें कुछ प्रॉपर्टी मेटल्स की है। मेटल्स की प्रॉपर्टी ये है कि कुछ इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, ठीक है। अब कुछ प्रॉपर्टी इसकी नॉन मेटल्स की, तो मतलब इसमें दोनों प्रॉपर्टी आ गई, और जिसमें दोनों प्रॉपर्टी आ गई उसको क्या बोलना है? मेटल ऑइड। जिसमें दोनों प्रॉपर्टी आ गई उसको क्या बोलेंगे? मेटल ऑइड, ठीक है। अब इसके बाद कुछ दिक्कत नहीं, इसके बाद सब काम आसान है। फास्फोरस जो आज कितने का? 5 5 का क्या होगा? नॉन मेटल, नॉन मेटल। सल्फर क्या होगा? नॉन मेटल, नॉन मेटल। क्लोरीन का बेटा नॉन मेटल, आर्गन का बेटा नॉन मेटल, नॉन मेटल, ठीक है, नॉन मेटल। अब आते हैं बात करते हैं किसकी? आप इसके पोटेशियम, ठीक है। तो सल्फर के ध्यान देते हैं। अब बात करते हैं किसकी? पोटेशियम। अब पोटेशियम देखो बेटा कितना है? 19। अब बताओ यहाँ ये क्या है? यहाँ पे 2 8 करके 9 करके बोलो 2 8 और 9 करके बोलो कोई दिक्कत नहीं सर, तीसरे में तो एडिट करना है तीसरे में एडिट करना 9 वाइस, ठीक है।
देखो ये बता एक कंडीशन कि अगर इन्होंने रूल बनाया कि अगर वो ए 18 वाली कंडीशन ना हो, अगर ये कंडीशन तो बनानी है, अगर लेकिन ये कंडीशन अगर नहीं बन पा रही है, पहले तो ट्राई ये करिए, पहले ये वाली कंडीशन बन जाए 2 8 और 8 वाली, 2 8 और 8 वाली। अगर ये कंडीशन बन जाएगा तो ये वाले बहुत ज्यादा स्टेबल होगा। तो पहले ये कंडीशन करेंगे, उसके बाद जो बचता, अगर 18 वाली कंडीशन बन जाती है तो सही से कर लेंगे यहाँ पे 18। लेकिन अगर 18 से कम आता है, 11 आता है, 12 आता है, 9 आता है, 4 आता है, उसमें हम क्या करेंगे, उसके लिए हम यहाँ पे कर देंगे कि हम यहाँ पहले 3 कंप्लीट करते हैं। पोटेशियम का कर यहाँ पे, यहाँ 9 करने में अच्छा है ये कि बोलेगा कि 8 का कितना होगा, 8 is 16 to 18, कितना कितना है 9, एक बच रहा है, उसको कहाँ ले गया आगे लगा दो। ऐसे कैसे कितना होगा 20, इसका एक तरीका तो ये है, तो 2 को 8 10 के 2 10 8 8 2 20। लेकिन ये बोले कि अगर 8 80 वाली कंडीशन ना बन रही है तो उससे अच्छा है ये वाली कंडीशन बनाता हूं। कौन सी, 2 पहले है दूसरे में तीसरे 18 पे 8 कर दो, अगर कुछ बच रहा है तो उसको 4 वाला ऐड करो। यहां पे 10 निकाल क्या करते हैं 8, अब कितना बच रहा है 8 is 16 to 18, कितना बच रहा है 2 मेरे बचे कहां। अब यहाँ से क्लियर हो गया। अब यहाँ से हम ये देख के बता देंगे कि अगर आउट ऑफ मोस्ट में यहाँ पे 1 है, पोटेशियम में क्या हो गया बीटा, पोटेशियम में क्या होगा बीटा। ऐसे ही कैल्शियम को बाहर कितने का 2, क्या होता है ये भी डायग्राम बना। ये तुम्हारा हो गया 1 से 20 तक जो भी एलिमेंट्स हैं उनको हम मेटल बोलेंगे, किनको हम नॉन मेटल्स बोलेंगे, किनको हम मेटलाइट्स बोलेंगे, ये तो हम पर जान। और ये आपको पता होना इसलिए, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इतना कहानी आगे चलते हैं। अब इसके बाद थोड़ा अगले वीडियो में एक हम वैलेंसी बता दें। वैलेंसी अगर तुमको पता होगी इसी का यूज करके बताएंगे, बाद में फिर अगला बाद में कब आया नहीं पता। तो वैलेंसी का सीख लेंगे, तो वैलेंसी से हम केमिकल फार्मूले केमिस्ट्री में साइंस के जो होते हैं केमिकल फार्मूला उसको बनाना हम सीख रहे हैं। तो हम सोच रहे हैं कि मतलब ऑनलाइन क्लासेस चल रही है तो तुम केमिकल फार्मूला बनाना सीखो। पहले आप इस बार क्या एक वैलेंसी वाला देखिए क्या है उसको करो, ठीक है।